जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी नितिन के साथ। मेरा नाम नेहा है। यह कहानी मेरी बहन सबीना और मेरे भाई मन्नू गुजरा की है। काफी साल पहले की बात है। सन 2013 गर्मियों के दिन थे। मेरे दोनों भाई बहन कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे। मेरे घर से थोड़ी ही दूरी पर इन दोनों का कॉलेज था। हमेशा की तरह यह दोनों कॉलेज गए हुए थे। कॉलेज ज्यादा दूर नहीं था, इसीलिए वह अक्सर पैदल ही जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन यह लोग कॉलेज गए हुए थे और गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। कॉलेज से वापस आते वक्त गर्मी से परेशान होकर वापसी में एक पेड़ के पास आराम करने लगे और ठीक यह जिस पेड़ के पास खड़े थे वह एक इमली का पेड़ था। और अक्सर आप लोगों ने सुना ही होगा कि दोपहर में कभी भी आम, इमली या पीपल के पेड़ के पास नहीं रहना चाहिए। खैर ये लोगों को उतना मालूम नहीं था। यह दोनों के दोनों पेड़ के पास बैठकर आराम करने लगे। इन्हें बैठे कुछ ही देर हुई होगी कि अचानक सबीना के कान में कुछ खुसर पुसर की आवाज आने लगी। उसने मन्नू से कहा कि तुम्हें किस चीज की आवाज सुनाई दे रही है? मन्नू ने कहा नहीं। तो यह बात सुनकर सबीना को यह लगा कि शायद उसका वहम होगा। सबीना ने कहा कि चलो घर चलते हैं और आप लोगों को एक बात और बता दूं। इस बात को आप अपने दिल में बैठा के रख लीजिए। और तोर सर ने इस बारे में पहले भी कई कहानियों में बताया हुआ है। जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि जब हम किसी सुनसान जगह पर होते हैं तो कभी यह नहीं बोलना चाहिए कि चलो चलते हैं। अक्सर कोई भी नेगेटिव एनर्जी या जो भी साया वहाँ होता है वह ना चाहते हुए भी हमारे साथ चल पड़ता है। बस उस दिन सबीना ने यही गलती कर दी। उसने कहा कि चलो घर चलते हैं। ठीक हम दोनों भाई बहन वहाँ से घर चलने लगे। सबीना ने चलते हुए अपने भाई से कहा कि भाई मेरा कंधा मुझे बहुत भारी लग रहा है। मन्नू ने कहा कि गर्मी इतनी ज्यादा है, थकान के कारण लग रहा होगा। खैर कुछ देर में हम घर पहुंच गए। मैंने अच्छे से मुंह हाथ धोया और हम खाना खाने बैठे। दोस्तों सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह थी कि जो लड़की थोड़ा सा चावल खाती थी आज उसने 2 प्लेट चावल खा लिया। घर के सभी लोगों ने सोचा कि शायद आज भूख ज्यादा लगी होगी। यही सोचकर किसी ने कुछ नहीं कहा। दूसरी सबीना खाना खाकर चुपचाप अपने कमरे में सोने चली गई। सोते वक्त वह न जाने नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी। उसे देखकर घर के लोग यह सोचने लगे कि थकान बहुत ज्यादा हो गई है। चलो ऐसा होता होगा। अब सबीना जब शाम को उठी तो मैंने उससे कहा कि सबीना चल हम लोग अपने आंगन में टहलते हैं। सबीना ने कहा ठीक है। हम लोग ठीक आंगन में पहुँचे तो पाया कि हमारे घर में 4 बिल्ली है। वो बिल्ली हम लोग ही पाले हुए हैं। लेकिन दोस्तों उसी में से एक बिल्ली सबीना को देखकर चिल्लाने लगी। हमने सोचा कि अब इस बिल्ली को क्या हो गया, लेकिन बिल्ली को देखने के बाद सबीना भी गुर्रने लगी। एक बार को तो हमने यह सोचा कि शायद बिल्ली को डराने के लिए ऐसा कर रही है। हमने हंसते हुए सबीना से कहा कि लगता है तेरे ऊपर शैतान आ गया। हमने तुरंत ही बिल्ली को भगा दिया और हम लोग आंगन में टहलते हुए बातें कर रहे थे। उस वक्त एक अजीब सी गंध आ रही थी। मैंने कहा कि यह गंध कहाँ से आ रही है और हम इस गंध को काफी देर से नोटिस भी कर रहे थे। सबीना कुछ बोल भी नहीं रही थी। उसी वक्त मन्नू भी बाहर आया और बोलने लगा कि अम्मी यह सड़ी सी गंध कहाँ से आ रही है। इतना कहते कहते उसने मजाक में सबीना की तरफ देखकर कहा कि जरूर यह इसी से आ रही है, यह नहाती भी नहीं है। सबीना ने गुस्से से मन्नू को देखा और कहा कि तू बहुत बोलता है, लगता है तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। मन्नू एकदम सोच में पड़ गया और कुछ भी नहीं बोला। लेकिन हम लोग मन्नू से बात करने लगे। हम दोनों घर के अंदर आ गए। समय बहुत ज्यादा हो गया था। हम लोग घर में बैठकर ही बात कर रहे थे। उसी बीच मन्नू ने कहा कि सबीना कि अम्मी अभी तक घर क्यों नहीं आई।
हम तीनों जब बाहर निकले तो वह कहीं नहीं दिखी, ना वो घर के अंदर थी और ना बाहर। सब के सब परेशान हो गए क्योंकि अम्मी कभी भी कहीं नहीं जाती थी। हम लोग जब घर से थोड़ी दूर आगे निकले तो पड़ोस की आंटी ने कहा कि अरे तुम लोग इधर जा रहे हो, लेकिन सबीना उधर कहाँ जा रही थी। उस वक्त आंटी मार्केट की तरफ से आ रही थी। उन्होंने कहा कि जब मैं मार्केट से आ रही थी तो मैंने सबीना को उस तरफ जाते हुए देखा। आवाज भी दी, एक दो बार आवाज लगाई तो उसने गुस्से में मुझसे कहा कि चली जा बुढ़िया, नहीं तो तेरा बहुत बुरा होगा। सच में बहुत बुरा लगा मुझे। आज तक सबीना ने कभी मुझसे ऐसी बात नहीं की। मैं इस बात के लिए तुम्हारे घर आना चाहती थी। वो तो अच्छा हुआ कि तुम लोग बाहर ही मिल गए। दोस्तों, आंटी ने जो जगह बताई थी हम लोगों ने वहां पहुंचने की पूरी कोशिश की और 5 मिनट में हम वहां पहुंच भी गए। हमने वहां पहुंचकर देखा कि सबीना उसी इमली के पेड़ के पास बैठकर पेड़ की जड़ों से खुरेकर कुछ खा रही थी। जब हम पास पहुंचे तो देखा कि वह छोटे छोटे कीड़े निकाल कर खा रही थी। यह सब देखकर हम लोग दंग रह गए। मन्नू ने तुरंत कहा कि यह सब तुम क्या कर रही हो। उसने इतना कहकर सबीना के कंधे पर हाथ रखा। सबीना ने जैसे ही ऊपर की ओर देखा तो हमने पाया उसकी आंखें एकदम ऊपर की तरफ चढ़ी हुई थी और वह गुर्रा रही थी। उसने मन्नू को इतनी जोर की धक्का दिया कि मन्नू कुछ ही दूर पर जाकर गिर पड़ा। उसी वक्त मेरा बड़ा भाई वहां पर आ गया। कहने लगा कि जरूर यह किसी का साया है। उसने तुरंत ही कुछ पढ़कर सबीना की तरफ चिल्लाया। सबीना तुरंत ही थोड़ा शांत हुई और एकदम से बेहोश हो गई। हम जैसे तैसे उसे उठाकर घर पर लेकर आए। घर पहुंचने के बाद भाई ने बोला मैं किसी मौलवी को बुलाकर लाता हूँ। थोड़ी ही देर में भाई ने घर पर आकर कहा कि अभी तो मौलाना जी नहीं है, मैं उन्हें कल लेकर आऊंगा। तब तक मैं कुछ पढ़कर इसके ऊपर फूंक मार देता हूँ। दोस्तों, भाई ने कुछ मंत्र पढ़े और सबीना के ऊपर कुछ पानी के छींटे भी मारे। बस इसी के बाद से कहानी का मोड़ यहाँ चेंज हो जाता है। दोस्तों, बात यह थी कि यह किसी को मालूम नहीं चला कि सबीना को वह शायद छोड़कर मन्नू के ऊपर आ चुका है और यह सब तब हमें मालूम चला जब धीरे धीरे मन्नू का ड्रामा शुरू हुआ। हम बेवजह सबीना के ऊपर पड़कर दम कर रहे थे, लेकिन वह तो सबीना को छोड़कर मन्नू के ऊपर आ चुका था। सबीना को जब पानी के छींटे मारे गए तो वह उठकर बैठ गई और कहने लगी कि क्या हुआ, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। हमने सोचा कि चलो सब कुछ ठीक हो गया। सबीना आप ठीक है। पूरी रात भी आराम से निकल गई। हम सब इसी बारे में बात कर रहे थे। भाई ने कहा अगर सब कुछ ठीक ही है तो फिर मौलाना को बुलाने की जरूरत नहीं। पर तभी मन्नू जो हमारे पास बैठा हुआ था वह अचानक से उठकर भागकर रूम में चला गया। हमें लगा बेचारा डरा हुआ है। उस वक्त घर पर खाना बन रहा था और धीरे धीरे हम सब लोग घर के कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। मैंने देखा कि मैंने मन्नू को देखा कि वह नहाकर आया और मेरा मेकअप बॉक्स खोलकर कुछ बाहर निकालने लगा। मैं बस चिल्लाकर बोलने ही वाली थी कि मेरा मेकअप बॉक्स क्यों खोल रहा है, लेकिन मेरे बोलने से पहले बाहर से अम्मी की आवाज आई। वह मुझे बाहर बुला रही थी, इसीलिए मैं बिना कुछ बोले ही चली गई। सच कहूँ तो इसके बाद मैं भूल ही गई कि मन्नू मेरा मेकअप का सामान निकाल रहा था। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, इसके कुछ देर बाद जब मैं वापस उसी रूम की तरफ गई तो वाकई में एकदम दंग रह गई। मैंने देखा कि मन्नू एक लाल ड्रेस पहनकर शीशे के सामने बैठकर मेकअप कर रहा था। वह वक्त थी लिपस्टिक लगा रहा था। मुझे इतनी जोर से गुस्सा आया कि मैं जोर से चिल्लाई। मैं बस उसको थप्पड़ मारने वाली ही थी, लेकिन जब मैंने शीशे की ओर देखा तो पाया कि एक 50 साल की बूढ़ी औरत का चेहरा दिखा। वो देखने में इतनी डरावनी थी कि मैं जोर से चिल्लाकर भागती हुई बाहर आ गई। घर के सारे लोग इकट्ठा हो गए, पूछने लगे कि क्या हुआ। मैंने इशारा करके बताया
उस सब रूम में देखने के लिए गए। सबके सब देखकर थर थर कांपने लगे। भाई तुरंत ही मौलाना को बुलाने चला गया। मौलाना साहब जब घर पर आए तब तक मन्नू मेकअप करके पलंग पर बैठा हुआ था। वो ठीक अपने आप में ही कुछ बड़बड़ा रहा था। मौलाना ने कुछ मंत्र पढ़े, लेकिन मन्नू बोलने लगा कि तू कुछ भी कर ले, मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। मौलाना ने कहा कि मैं भी देखता हूँ तू कैसे नहीं जाती। मौलाना ने कहा कि एक नीम का डंडा लेकर आओ। भाई तुरंत ही एक लकड़ी लेकर आया। मौलाना ने उस नीम के डंडे पर कुछ पढ़कर तुरंत ही एक डंडा मन्नू की पीठ पर जमा दिया। मन्नू उछलकर बोल पड़ा कि ठीक है, मैं जाती हूँ, हम थोड़ी अपने आप यहाँ आए हैं, यही लोग हमें बुलाए हैं। मौलाना ने पूछा वह सब तो ठीक है, लेकिन यह तो बताओ कौन हो तुम। उसने कहा कि मैं सबाना हूँ, यही इमली के पेड़ पर बैठी हुई थी। तभी यह लोग वहाँ पर आए और वहाँ आकर बैठ गए। मैंने इससे बात करने की कोशिश की और इसने मुझसे घर चलने को कहा। मौलाना ने एक बार उससे छड़ी और उठाई और यकीन मानिए वह मारने वाले थे, उतने में ही गायब हो गई। मन्नू बेहोश हो चुका था और ठीक जब वह होश में आया तो खुद का ऐसा हाल देखकर घबरा गया। और जब उसको इन सब के बारे में मालूम चला तो वह एकदम से सुनने रह गया। दोस्तों, इस बात को बीते कई साल हो गए, पर आज भी इस बात को याद करके मन्नू और सबीना पर सभी हंसते हैं। बाकी दोस्तों, अब आपको यह कहानी झूठ लगे या सच, यह तो सुनने के बाद खुद ही एहसास हो जाता है कि सच क्या, आखिर सच कहानी कैसी होती है और झूठी कैसी। बस इतनी ही थी मेरी यह कहानी।